नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी श्योपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी का कोई सा भी एग्जाम हो और हम चाहते हैं कि आपके हिंदी के प्रश्न बने, चाहे वो एसआई लेवल का हो या एमपीपीएससी या फिर एसएससी जीडी। हिंदी के मतलब कितने भी एग्जाम हो और उन सब में अपना प्रश्न बने, तो हिंदी को अपन इस प्रकार से तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हिंदी व्याकरण होता क्या है, क्या होता है व्याकरण, हकीकत में व्याकरण क्यों पढ़ते हैं अपन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न का कोई जवाब देगा मुझे? अच्छा चलिए मैं ही बताता हूं आपको कि देखिए व्याकरण की जरूरत हिंदी में इसलिए पड़ती है क्योंकि व्याकरण के द्वारा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को, भाषा के रूप को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो अपन एक परिभाषा के रूप में देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। समझ में आया? तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये अपनी हो गई क्या, परिभाषा। चलिए ठीक है भाई। तो अब आगे देखते हैं कि ये व्याकरण में ऐसा क्या है जो चीजों को शुद्ध करती है। तो करती है तो कैसे करती है उसके बारे में बताइए। चलिए देखो, हर व्यक्ति को खड़ा होने के लिए दो पैर होना जरूरी है, तभी व्यक्ति वो चल पाएगा। तो इसी प्रकार से व्याकरण के लिए भी उसके तीन पैर हैं। व्याकरण के कितने पैर हैं? तीन। कितने पैर हैं? तीन पैर हैं। तो देखिए पहला पैर क्या है? वर्ड। दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। मनुष्य के दो पैर होते हैं लेकिन व्याकरण के कितने पैर हैं? तीन। मतलब समझ में आया कि व्याकरण के क्या है ये अंग। समझ में आया? व्याकरण के अंग कितने हैं? तीन। एक जटिल सा प्रश्न हो जाता है कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो आप उसका जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य। तो अब अपन देखिए इन सभी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये तो एक मोटा है, अब इसमें क्या क्या है वो अपन एक एक चीज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ण की। तो भाई वर्ण क्या होता है? चलिए अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, या फिर चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने। तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि वर्ण किसे कहते हैं। लिखित भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आया समझ में? लिखित भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उससे अपन कहते हैं वर्ण। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये चीज तो आई समझ में? चलिए इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, फिर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कि देखिए अपन बात करें कि हिंदी में कुल स्वर व व्यंजनों की संख्या कितनी है? एक सामान्य सा प्रश्न आ जाता है कि हिंदी में कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या है, कितनी होगी? कुछ बताएंगे? 52। नहीं, हिंदी में कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है 44। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है?
हिंदी देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? हिंदी देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि भाई हिंदी देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये तो 44 ही है। एक कुल स्वर और व्यंजन तो कितने हैं? 44 है, लेकिन 52 क्या है? तो देखिए, आइए उसको भी अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ण पढ़ रहे हैं तो ये भी चीज आना जरूरी है। तो देखिए, स्वरों की संख्या कितनी? स्वर कितने हो गए? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। अच्छा, 2 उच्चित है। उच्चित 2 कैसे वर्ण हैं? उच्चित जैसे बोलते हैं डा और ढा। इन वर्णों को जो बिंदी लगी होती है नीचे डा और ढा के, ड ढ ढ ढ, जिस प्रकार से तबला बजाया जाता है और उसमें एक वाइब्रेट सा होता है, उसी प्रकार से इन वर्णों को बोलने पर क्या होता है? एक वाइब्रेशन होता है, ड ढ ड ड। तो ये क्या है? जैसे सड़क, देखो, रोड। तो देखो यहाँ पर जब बोलते हैं तो उसका एक उच्चारण अलग ही निकलता है, सामान्य के अलावा। जो सामान्य ड रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट निकलता है। अच्छा, चलिए समझते हैं। तो स्वर, व्यंजन, उच्चित। चौथा है अयोगवाह। अयोगवाह भी 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। और ये कौन कौन से होते हैं भाई? अंग और ह। इनको अपन ने क्या बोला? अयोगवाह। 5वां होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या देवनागरी लिपि में कितनी मानी गई है? बहुत से 4 स्वीकार करते हैं, बहुत से 3 करते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने देखा है अधिकांश बुकों में 3 ही मिलती है, 6, 3 और 11। जबकि साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। जिनमें कौन कौन से हैं? 6, 3, 11 और श्र। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से टोटल वर्ण कितने हो गए देवनागरी लिपि में? 52। ठीक है, तो समझ में आया? अब आपका आंसर क्या आएगा? देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52। अच्छा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण। और यूं कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो फिर शब्द नहीं, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाती है। ध्यान रखेंगे। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। तो चलिए, अपन ने ये भी देख लिया वर्ण के अलावा। अब बात करते हैं कि भाई वर्ण है ना, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो स्वर की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्वर। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा को कोई बताएगा? अब देखो, स्वर पढ़ना है आपको तो आपको कौन सी क्लास में आना पड़ेगा? मैं आपको स्वर कब सिखा पाऊंगा? आप अपने आप को क्या मानोगे? विद्वान, तो मैं स्वर नहीं सिखा पाऊंगा क्या? तो इसके लिए आपको दोबारा से कहाँ आना पड़ेगा? पहली क्लास में आना पड़ेगा। कौन सी क्लास में आना पड़ेगा? पहली क्लास में। भाई पहली क्लास में ही आएंगे तभी मैं अच्छे से स्वर सिखा पाऊंगा। बच्चे अच्छे से स्वर कब सीखेंगे? जब पहली क्लास में होंगे। अब मैं आप कहोगे यार गुरुजी मैं तो अब स्वर सीखूंगा क्या, मैं तो इतना बड़ा हो गया। तो क्या करना है?
तो सबसे पहले आपको कौन सी क्लास में आना है? पहली क्लास। और ये चीज अपन कहाँ पढ़ते हैं? पहली क्लास में। तो पहली क्लास में आ जाइए। तो देखिए अब अपन बात करेंगे भैया क्या? स्वर। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, होते कितने हैं, प्रकार कितने हैं, इन सब की चर्चा करेंगे अपन इसमें। तो सबसे देखिए पहले अपन बात करें कि स्वर होता क्या है। कोई बताएगा? नहीं कोई बात। तो देखिए स्वर मैं बताता हूं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वर। तो समझ में आया? अर्थात इस परिभाषा को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो दो प्रकार से अपन इनकी परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो उन्हें भी अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया ना? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताओ कितनी होती है भाई, बताओ। नहीं पता? अरे यार कैसे काम चलेगा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। अब 11 स्वर लिख के बता दोगे क्या मुझे? लिख के बता सकते हो? चलो लिखो। मैं इधर लिख रहा हूँ, कॉपी नहीं करना मेरी, है ना? चलिए मेरी कॉपी कोई नहीं करेगा। लिख लिया? लिखा कि नहीं? चेक करो। इधर देखिए, चेक करिए। इसी प्रकार से लिखा है क्या? क्रम देख लीजिए, क्रम सबका इसी प्रकार से लिखा है क्या? गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है ना? ऋषि यहाँ पर आता है। कहाँ आता है ऋषि? यहाँ आता है। यहाँ नहीं रखना है। कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। अब इनका उच्चारण कैसे किया जाता है? चलो आज के लिए शायद, चलिए तो आगे का अपन सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में करें और इसको आगे बढ़ाते हैं इस श्रृंखला को। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।